नमस्ते जी। फर्स्ट और सेकंड वीडियो में आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि अगर हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा होता है तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे ही कर्म ज़िम्मेदार होते हैं, कोई और उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होता है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें उसे के अच्छे परिणाम भी मिलेंगे और अगर हम बुरा करेंगे तो हमें उसके बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। अब देखो, हम सभी के पास माँ-पिताजी है, परिवार है, हमारे पास रहने के लिए जगह है, हमें समय पर भोजन मिल रहा है, हमें अच्छी शिक्षा दिलाई जा रही है, तो ज़रूर हम लोगों ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे ना, तभी कुदरत ने हमें ये सब गिफ्ट में दी हैं, क्योंकि हर किसी को तो ये चीज़ें नहीं मिलती ना। अब देखो, आगे भी हमें इस तरह की चीज़ें गिफ्ट में मिलती रहे तो उसके लिए ज़रूरी है ना कि हमारा जो पुण्य का ग्राफ है, वो बढ़ता रहे, वो इंक्रीज़ होता रहे, है ना? तो वो ऐसे कौन-कौन से कर्म हैं जिनसे हमारा पुण्य का ग्राफ इंक्रीज़ होता है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ है, वो तो आपके हृदय में धन्यवाद का भाव होना चाहिए, हर एक उस चीज़ के लिए जो आपको मिली है, ओके? दूसरी जो चीज़ है, जितना हो सके सेवा कार्य करें। हाँ जी, सेवा कार्य करने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेवा कार्य करने के लिए आपको कोई पर्टिकुलर एनजीओ से ही जुड़ना पड़ता है या फिर बाहर जाकर कुछ करना होता है। वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिन्स एट होम। तो आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं और सबसे बेस्ट है आप अपने माँ-पिताजी से शुरुआत कीजिए। आपके माँ-पिताजी, घर के बड़े लोग, कोई भी आपको किसी भी कार्य के लिए कहते हैं तो उसको पूरे हृदय से करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि माँ-पिताजी या घर में कोई भी बड़े जो होते हैं, वो किसी काम के लिए बोलते हैं और बच्चे ना उसको बहुत बुरे तरीके से इग्नोर करते हैं। या घर में अगर 2-3 भाई-बहन हैं तो वो क्या करते हैं, एक-दूसरे की तरफ देखते हैं कि तुम जाओ, तुम करो ये काम। या फिर कई बार तो कुछ लोग तो इतने बदतमीज़ होते हैं, वो तो बोल ही देते हैं, मैं नहीं करूँगा, इससे करा लो, ये वो इस तरह की चीज़ें। लेकिन अगर आपको अपने पुण्य का जो ग्राफ इंक्रीज़ करना है तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको तो बल्कि आगे बढ़कर हर काम को करना है। आपको तो खुश होकर कोई भी काम आपको दिया जाता है तो आपको खुश होना चाहिए उसके लिए, चाहे वो आपके परिवार से संबंधित हो या बाहर का कोई इंसान भी आपको किसी काम के लिए कहता है, तो आपको खुश होना चाहिए कि आपको किसी की मदद करने का मौका मिला है। इससे आपके पुण्य के अकाउंट, जो आपका पुण्य का अकाउंट है, वो इंक्रीज़ होगा। आपके घर में कोई भी आता है तो सबसे पहले जाकर उससे नमस्ते कीजिए, उससे पानी के लिए पूछिए, उनको बिठाइए आदर सम्मान के साथ। आप इवन आपके पिताजी भी ऑफ़िस से आए हैं सुबह से थके-हारे, तो सबसे पहले उनसे जाकर पूछिए, पानी के लिए पूछिए। आपकी माँ पूरे दिन भर काम करती है, उनके पैर दबाइए, उनसे खाने के लिए पूछिए। आपने खाना खाया, उनको खुद खाना डाल कर दीजिए, घर में सभी को, बड़ों को। जितना आप ये कार्य करेंगे, जितना आप दूसरों की हेल्प करेंगे, जितना आप किसी के काम आएँगे, उतना ही आपके जो पुण्य कर्म वाला ग्राफ है ना, वो इंक्रीज़ होता जाएगा। और आप अपनी जो स्कूल का होमवर्क है, आपकी जो पढ़ाई है, उसमें भी अपना बेस्ट दीजिए। उससे भी आपके पेरेंट्स को बहुत खुशी मिलती है, आपके टीचर्स को भी खुशी मिलती है और आपको भी डेफ़िनेटली बहुत खुशी मिलेगी। तो वो सब चीज़ें अपने टाइम पर कीजिए आप, ओके? देखिए आगे, भोजन, देखिए आपको पता है ना, भोजन भी हर किसी को समय पर नहीं मिलता है, पेट भर भोजन भी नहीं मिलता है। अगर हमें मिल रहा है तो हम बहुत भाग्यशाली हैं ना। तो भोजन करने से पहले हाथ जोड़कर ईश्वर को इस चीज़ के लिए धन्यवाद करें, इसे ना अपनी आदत बना लीजिए। और आपकी माँ रोज़ आपको इतनी गर्मी में भी आपको भोजन बनाकर देती है, तो उनके लिए भी धन्यवाद का भाव रखिए, उनको बोलिए भी इस चीज़ के लिए, ठीक है? ये एक बहुत अच्छी आदत है जो आपके बहुत काम आएगी। अपने माँ-पिताजी, छोटे-बड़े सभी की इज़्ज़त करें। पता है, घर में बहुत बार ऐसा देखा जाता है, इस तरह के बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं समझते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ना थोड़े भोले-भाले होते हैं और वो उनकी एक भी बात नहीं मानते हैं, उनसे उल्टा तक बोलते हैं। आपको पता है, ठीक है, अभी आपके पास इतने भोले-भाले पेरेंट्स हैं जिनसे आप नहीं डर रहे हो, जो आपको शायद आपकी पिटाई नहीं करते होंगे, जो आपको स्ट्रिक्ट नहीं लगते होंगे। लेकिन आपको समझाया गया है ना, ये सिर्फ़ बात यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती, आपको आगे भी जन्म लेना है, आगे भी आपको शरीर मिलेगा, आगे भी लाइफ़ चलती रहेगी इस शरीर के ख़त्म होने के बाद भी। क्या पता कैसे पेरेंट्स के पास आपका जन्म हो। पता है, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स के केस मैंने सुने हैं, आप लोगों ने भी सुने होंगे, जो अपने बच्चों को ना बहुत बुरे तरीके से बेल्टों से तक भी पीटते हैं उनको, बहुत बहुत रूडली। एंड ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों से इतना काम करवाते हैं, घर का इतना काम करवाते हैं कि उनके पास ना थोड़ा-सा भी टाइम नहीं होता है स्कूल के काम के लिए या किसी और चीज़ के लिए। तो अब आपके कर्म ही डिसाइड करेंगे कि आपको किस तरह की फैमिली मिलेगी, ओके?
देखिए, पशु पक्षियों सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव रखिए। आप ये मत समझिए कि ये तो बेजुबान है, ये बोल नहीं सकते, इनको दर्द फील नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपको बोलकर उल्टा नहीं बता सकते, लेकिन जो प्रकृति है, कुदरत है, वो तो सब कुछ देख रही होती है ना, वो आपको उसका परिणाम जरूर देगी। सभी को प्रणाम करें, क्योंकि देखो जब आप किसी को प्रणाम करते हो ना, तो सामने वाले को इम्पोर्टेंट फील होता है, स्पेशल फील होता है। और जब किसी को स्पेशल फील होता कराते हैं ना आप, तो उसको बहुत खुशी भी होती है और आपको भी खुशी होती है। जब आपकी वजह से कोई खुश हो रहा होता है तो अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देता है, जो कि आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होती है। ओके, ये कुछ मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है बड़े बुजुर्गों से रिलेटेड। आप इनको पोज कर कर पढ़ सकते हैं, इनमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। ओके, और देखिए जो कुछ भी आप करेंगे वो वापस आपको ज़रूर मिलेगा। और आप अच्छे कर्म कीजिए। हो सकता है जब आप अच्छे कर्म कर रहे होते हैं तो साथ-साथ आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा होता है, लेकिन जस्ट इग्नोर दैट। आप परिणाम की चिंता मत करो, वो आपको कभी भी किसी भी रूप में मिल सकता है। और जब भी कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आती है ना, तो सोच लेना कि आपने जो पहले कभी कुछ गलत किया था ना, वो बस वो सब चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, वो अब आपके अकाउंट से डिलीट हो गई, क्योंकि आपने उसका परिणाम भुगत लिया। तो आपको किसी भी प्रॉब्लम से डरना नहीं है, उसका डटकर सामना करना है और उससे दुखी भी नहीं होना बिल्कुल, और फिर भी अच्छे काम करते रहना है आपको। ओके, और अभी आपका जो काम है वो ये रहेगा कि आप अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करके एटलीस्ट 30 पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे, जिनसे आपके जो पुण्य वाला ग्राफ है वो इंक्रीज हो सकता है। जिससे होता है अच्छे कर्मों के 30 पॉइंट्स की लिस्ट आप बनाओगे, या एक शॉर्ट वीडियो भी आप उसके ऊपर बनाकर मुझे सेंड कर सकते हो। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।